जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसमें मैं दो लॉजिक यूज़ करता हूँ। पहला है कि कॉल का जो वॉल्यूम है, अगर वो ज़्यादा है तो मार्केट कॉल सेट जाएगा। अगर पुट का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है तो मार्केट पुट साइड जाएगा। दूसरा लॉजिक जो यूज़ करता हूँ वो है कि अगर सपोर्ट यानी कि पुट स्ट्रॉन्ग है, यानी कि पुट का जो ओआई है वो बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। और अगर कॉल का ओआई स्ट्रॉन्ग है पुट की अपेक्षा तो मार्केट जो है नीचे की ओर जाएगा। ये जो दूसरा लॉजिक है वो आज सही साबित हुआ, पहला लॉजिक गलत हो गया। क्योंकि मैंने देखा कि देख सकते हैं कि एवरेज जो वॉल्यूम आया है कॉल साइड, ये है 112K का, ये है कॉल का। और अगर हम सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट देखें तो उसमें हमें क्या दिखेगा, इसका वॉल्यूम कितना आया है। ये है, देख सकते हैं 49K, 41K, 38K। अजीब बात है, मैं जब ट्रेड ले रहा था उस समय दोनों को वही बराबर था, लेकिन यहाँ पर तो देख रहा हूँ, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पुट का वाई कम है, पुट का वाई ज़्यादा नहीं है। तो उस टाइम मार्केट कहाँ पर था, 76,800 पर था। उसका कॉल का चार्ट देखूँ एंड फिर उसका अगर मैं ओआई देखूँ तो उसका ओआई जो आ रहा था वो है 200K, 200-250 के करीब वॉल्यूम आ रहा था उस टाइम। ये जो है इस एरिया पर 200-250 के आ रहा है, 200 के करीब। अब अगर मैं इसका पुट का चार्ट देखूँ, सेम स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पर कितना हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी सेम उतना ही हुआ आ रहा है यहाँ पर भी। तो फर्स्ट लॉजिक जो वॉल्यूम बेस्ड बार था वो आज ठीक से काम नहीं किया। पुट साइड थोड़ा ही वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन दोनों वॉल्यूम जो है लगभग बराबर थे। तो आज पता चला कि अगर दोनों वॉल्यूम लगभग बराबर हैं तो हम वॉल्यूम वाला लॉजिक से जज नहीं कर सकते मार्केट को। हमें दूसरा लॉजिक जो है कॉल और पुट, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा मार्केट को। अभी मुझे कोई तीसरा लॉजिक पता नहीं है, सिर्फ दो ही लॉजिक पता है कॉल पुट का। तीसरा लॉजिक जो है आप बैंक निफ्टी को बोल सकते हो कि अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो निफ्टी को भी नीचे ले जाएगा, अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो निफ्टी को भी ऊपर ले जाएगा। आज जो है निफ्टी बुलिश था, निफ्टी जो है आज निफ्टी जो है वो बुलिश था, ऊपर जाना चाह रहा था। बैंक निफ्टी नीचे जाना चाह रहा था, लेकिन वो बार बार एक ही लेवल पर सपोर्ट ले रहा था। इसके कारण से जो निफ्टी का चार्ट देखने को मिला वो इस तरीके से मिला। ये जो नीचे आया है मार्केट वो बैंक निफ्टी के कारण आया है। सेंसेक्स भी ठीक इसी तरीके से मूव किया है।
तो तीसरा लॉजिक बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी जिस तरह से मूव करेगा उसी तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स भी मूव करेगा। तो कल पहले देखेंगे फर्स्ट लॉजिक जो है वॉल्यूम, दूसरा लॉजिक यूज़ करेंगे जो है ओआई का, तीसरा लॉजिक यूज़ करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वाला लॉजिक यूज़ करेंगे। तीनों लॉजिक को मिलाकर देखेंगे कि मार्केट किधर जाना चाह रहा है, फिर उस ओर ट्रेड करेंगे। 2 ट्रेड पेपर ट्रेड करूँगा और जो तीसरा ट्रेड है वो रियल मनी से ट्रेड करूँगा। मुझे अभी अपना जो पैसा है उसको गंवाना नहीं है, उसको बचा कर रखना है। अपना जो लॉजिक है उसको बिल्ड करना है। मार्केट का एक जो डायग्राम है उसको अपने दिमाग में बनाना है और समझना है कि मार्केट किस टाइप का मूव करता है। तो ओआई, वॉल्यूम, बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करते हैं, इन तीनों को जो रिलेशन है, इन तीनों का जो रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करूँगा कि तीनों का रिलेशन आखिर है क्या। फिर जब मुझे अच्छे समझ में आएगा और जो पैटर्न है बार बार रिपीट होगा, ठीक है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है तो मार्केट में मूव इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। जब एक पैटर्न मुझे दिखने लगेगा मार्केट में, तब मैं जो फर्स्ट ट्रेड लेता हूँ पेपर ट्रेडिंग वाला, दूसरा ट्रेड भी पेपर ट्रेडिंग वाला लेता हूँ, तो हो सकता है फिर मैं फर्स्ट ट्रेड पेपर ट्रेडिंग लेने के बाद सेकंड ट्रेड जो है वो रियल मनी से लेने लगूँ और अपना रियल मनी को यूज़ करने लगूँ वहाँ पर। अभी उसमें टाइम है, कम से कम 2 हफ्ता तो देखना ही है। उम्मीद है कि 2 हफ्ता में कोई ना कोई पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखेगा मुझे। चलिए देखते हैं क्या होता है।